अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफ़रा है और आप सबको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक एरा में वेलकम करती हूँ मैं एज अ ट्रेनर अमेज़न एफबीए होलसेल आपको ट्रेनिंग दूंगी। आज की डेमो सेशन में हम लोग थोड़ा सा बस आप समझे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे फील्ड का, इस ई कॉमर्स वर्ड का, ऑनलाइन अर्निंग का। इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह होंगे हम एंड पे उसको डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि जिस चीज़ को हम लर्न करने का डिसाइड कर रहे हैं वो है क्या चीज़ और वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। तो इस चीज़ को फिर हमने देखना है कि हमने आगे कैसे लेके चलना है। होपफुली आप लोग कोऑपरेट करेंगे और कीनली इस डेमोस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो उसके बाद जो है लास्ट में हम लोग जो है इसको जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे मैं उसको देखूंगी और आप लोगों को आंसर करूंगी। अच्छा जी, तो बेसिकली पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट टू 2 इयर्स से भी ज़्यादा हो गया है इस फील्ड में। मैं अमेजॉन एफबीए होलसेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ और क्लाइंट्स के यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के अकाउंट भी मैनेज कर रही हूँ। अपना अकाउंट भी है मेरा और उसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेजॉन एफबीए होलसेल, ये दोनों तीनों चीज़ें जो है ये सारा कुछ मैं मैनेज कर रही होती हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग और ये सारा कुछ जो जो इस फील्ड में, इस स्किल में रिलेटेड है और इंक्लूडेड है, उस सारी चीज़ों को देख के हम लोग फिर आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। अभी आप लोगों के लिए ये सारा कुछ नया होगा। मुझे नहीं पता कि कौन कौन किस बैकग्राउंड से है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक्स पे बात करेंगे ताकि किसी के लिए भी मुश्किल ना हो समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूंगी और ये आप लोग ये मत समझिएगा कि भाई जिस तरह मार्केटिंग का दौर चल रहा है तो ये इंस्टीट्यूट भी अपनी मार्केटिंग के लिए क्या कहते हैं अपना कोर्स बेचने के लिए हाजिर हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा थर्ड बैच है और हमारे फर्स्ट और सेकंड बैच में भी जो अमेजोन या एफबीए होलसेल से रिलेटेड यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन या फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी जगह वर्क कर रहे हैं। हम उनको अभी तक बेशक उनके कोर्स को ड्यूरेशन को खत्म हुए हुए जितना मर्जी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जिधर भी वो स्टक होते हैं हम उनके लिए अवेलेबल होते हैं, उनको जिस तरह की भी जो भी गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है। तो आप लोग इस इंस्टीट्यूट का जब पार्ट बन जाएंगे तो आप लोगों को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बारे में खैर हम लोग डिटेल में बात भी करेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कि अमेजोन एफबीए होलसेल है क्या चीज। अभी आप लोगों को आइडिया होगा कि ऑनलाइन की दुनिया है। घर बैठे बैठे हम लोग फूड पांडा, हमने कुछ खरीदना है, कुछ ऑर्डर करना है तो हम लोग ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। दराज पे अगर पाकिस्तान से बात की जाए तो दराज से देख लिया, या फिर फेसबुक पे भी डिफरेंट शॉप्स बनी हुई हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग कुछ भी हम लोग ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। ई कॉमर्स, ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग, ठीक है। इसमें ई कॉमर्स ये चीज होती है कि हमने ऑनलाइन ही खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है। अब हम लोग किस मार्केट प्लेस में जा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, वो हमने डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अमेजोन की बात कर रहे हैं तो अमेजोन से रिलेटेड ही हम लोग चीजें देखेंगे कि अमेजोन पे कौन कौन से बिजनेस मॉड्यूल्स हम लोग कर सकते हैं परफॉर्म, जिसकी बेस पे हम अर्निंग कर भी सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर भी जा सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी जा सकते हैं। अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, जो एक रिटेल प्लेटफॉर्म है जो स्टार्ट तो कुछ कैटेगरीज से हुआ था। स्टार्ट में सिर्फ बुक्स ही, इसका जो मेन पर्पस था बुक्स की ही, या फिर किंडल जिसको आप लोगों को शायद आइडिया हो या ना हो, किंडल के बेस पे, या फिर मूवीज इस तरह की, ये इससे अमेजोन ने स्टार्ट लिया था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके अमेजोन की फील्ड वास्ट होती गई। जैसे हमारे यहाँ अगर हम देखें तो दराज है,
दराज पे हम लोग डिफरेंट स्टोर्स बने हुए हैं, उनसे हम लोग परचेजिंग कर सकते हैं। उसी तरह अमेज़न जो है वो यूएस बेस्ड या फिर यूके बेस्ड, एशिया, जापान, इस तरह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन मार्केट प्लेसेस में अमेज़न वर्क कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ की में जो जैसे अब पाकिस्तान में आप लोगों ने सुना होगा 2021 में या 2022 में अमेज़न ने अलाउ कर दिया, तो वो बेसिकली ये हुआ था कि अमेज़न की ब्लैक लिस्ट से अमेज़न ने बैन कर दिया था पाकिस्तान को, तो लेकिन वहां से बैन उठ गया था। हम लोग यहाँ से प्राइवेट लेबल तो कर सकते हैं, यानी कि अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अमेज़न एफबीए होलसेल करने के लिए हमें यूएस मार्केट को ही टारगेट करना पड़ता है। अब हम यूएस को ही क्यों टारगेट करते हैं, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। इसका ये है कि यूएस मार्केट जो है वो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बड़ी मार्केट है। उसके बाद बाकी मार्केट प्लेसेस आती हैं, यूके हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, या फिर जर्मनी हो गई, या ये है सऊदी अरेबिया। ये मार्केट प्लेसेस बाद में है, लेकिन जो बिगेस्ट मार्केट प्लेस है एट दैट टाइम इट इज यूएसए। तो इस वजह से हम यूएसए, जब जाहिर है जब बड़ी मार्केट प्लेस है तो वहां पे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स भी बेतहाशा होंगे। हर ब्रांड का आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाएगा इजीली, सप्लायर मिल जाएगा, तो आपको इतना कोई मुश्किल नहीं होगा होलसेल परफॉर्म करना यूएस मार्केट में। बाकी मार्केट प्लेसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे टफ कंपटीशन देता है अमेज़न, क्योंकि अमेज़न खुद भी प्रोडक्ट्स पे बैठा हुआ होता है। तो इस वजह से हम लोग ऐसी मार्केट प्लेसेस को देखते हैं जो बड़ी मार्केट प्लेस हो और जहाँ पे काम करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, जहाँ पे सप्लायर्स की, प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी हो वो ज्यादा हमें मिले। अगर हम अब देखें कि अमेज़न पे स्पेसिफिकली कौन कौन से बिजनेस मॉड्यूल्स हम लोग वर्क कर सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर जा सकते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर जा सकते हैं, तो उसपे हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। एक एक को हम डिस्कस करेंगे और फिर उस पे देखेंगे हमने किस तरह अपने रिलेटेड फील्ड यानी कि अमेज़न एफबीए होलसेल में किस तरह हम अर्न कर सकते हैं और कितना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अमेज़न एफबीए होलसेल में ये होता है। एफबीए और एफबीएम क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ये टर्म्स हैं जिसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा गया एफबीए और एफबीएम। हम इस मॉड्यूल में जाते हैं डिफरेंट सप्लायर्स के पास, उनसे लेते हैं प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी रैंक्ड होती हैं, प्रॉफिटेबल होती हैं और उनकी जो है सेल अच्छी होती है उस मार्केट से रिलेटेड। तो हम उन सप्लायर्स के पास जाके प्रोडक्ट्स लेते हैं और अमेज़न भिजवा देते हैं। अमेज़न के पास जब भिजवा दी तो वो अमेज़न का काम हो गया कि अमेज़न ने ही हमारे जो भी बायर आता है, कस्टमर आता है, उस तक पहुंचानी है। ठीक है, ये एफबी मॉडल हो गया, यानी कि हमने अमेज़न के पास भिजवा दी प्रोडक्ट और अमेज़न जाने और वो हमारा बायर जाने। लेकिन एफबीएम मॉडल में ये होता है कि हम खुद जिम्मेदार होते हैं पिक पैक शिप करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को और उसको डिलीवर करने के लिए। तो ये चीज है। बस मैंने समझे कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया, लेकिन ये दरिया बहुत वास्ट है। हमने इसको जब हम अपना कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, आप में से होपफुली काफी सारे हम लोगों के साथ होंगे इस जर्नी में, तो हम लोग सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कौन से टूल से हमने प्रोडक्ट्स को हंट करना है, हमने प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरह करनी है, हमने किस सप्लायर के पास जाना है, किस सप्लायर के पास नहीं जाना, हमने किस प्रोडक्ट को लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना, उसकी कौन सी, हमने उसका क्राइटेरिया क्या सेट करना है। ये सारी चीजें हम लोग अपने कोर्स में सीखेंगे ताकि हम एक बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लेके जा सकें और उसको लॉन्च करें और उससे फिर प्रॉफिटेबिलिटी हो सके हमारे अकाउंट को भी, हमारे क्लाइंट को भी और ऑब्वियसली हमें भी। तो इस तरह करके ये मॉड्यूल हो गया। इसके बाद ड्रॉप शिपिंग आ जाती है। ड्रॉप शिपिंग में जो है हम हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होती, हमने परचेज नहीं की हुई होती, लेकिन हम क्या करते हैं, लिस्ट कर देते हैं अमेज़न के पास। जिम्मेदार हम खुद होते हैं कि हमारे पास जब ऑर्डर आएगा, अमेज़न पे हमने लिस्ट की हुई है प्रोडक्ट, जब ऑर्डर आया हमने सप्लायर देख लिया कि इस सप्लायर के पास अच्छी प्राइस पे मिल रही है, उसको कह दिया कि इस एड्रेस पे शिप कर दो। ये हो गई ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग का केस अलग है, वो उस तरफ अब हम लोगों का अभी कोई कोर्स वगैरह का इरादा नहीं है, तो हम इसको मतलब ये हमारे फील्ड से रिलेटेड अभी नहीं है, तो इसको हम नहीं इतना डिटेल में जाएंगे।
ऑनलाइन या फिर रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है, इसमें हमने डिफरेंट रिटेलर्स से, जैसे वॉलमार्ट हो गया यूएसए में, अगर देखें आप, जैसे हमारे अगर पाकिस्तान में बात करें, इम्तियाज है, चेजअप है, इस तरह के जितने भी ये यूटिलिटी स्टोर्स हैं, ये जितने भी ये रिटेलर्स हैं ना, इन रिटेलर्स से इसी तरह अगर हम यूएस में देखें तो वहां पे वॉलमार्ट हो गया, कॉस्टको है, बेस्ट बाय है, इस तरह के बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स भी हैं, उनसे हम लोग परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है जिन प्रोडक्ट्स में, वो प्रोडक्ट्स फिर हम लेके जाते हैं, यानी कि हम वहां पे किसी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जा रहे होते, ना किसी ब्रांड के से हम ऑनरशिप ले और किसी ऑनर से हम अप्रूवल लेके जा रहे होते हैं, वहां पे हम जस्ट रिटेलर के पास गए, उससे प्रोडक्ट्स ली और अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दी। तो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज होता है। इसके भी डिफरेंट केसेस हैं, इसमें हमने डिफरेंट चीजें सीख देखनी होती हैं कि हमने कैसे प्रोडक्ट इसमें लेके जाना है और किस प्रोडक्ट को हम लिस्ट करके देखें कि वो गेटेड है या अनगेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हमें अप्रूवल नहीं होता। तो खैर हर मॉड्यूल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम उसको भी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह आगे। तो उसके बाद आ जाता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में हमने देखना होता, हम अपना ही एक ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं। अब जैसे हम डिफरेंट ब्रांड्स ले लेते हैं। अब आप जैसे समझ लें कि पेप्सी, पेप्सी एक ब्रांड है, गोरमे एक ब्रांड हो गया, ये पाकिस्तानी अगर हम लोग देखें तो गोरमे हो गया, या डिफरेंट ये अगर हम ग्रोसरी आइटम्स में देखें तो ये डालडा हो गया, इस तरह के ये अपने ही प्रोडक्ट्स लेकर, यानी कि अपनी ही एक ब्रांडिंग लेकर आ रहे होते हैं ना। तो इसी तरह प्राइवेट लेबल होता है, अमेजोन पे अपना ही हम प्रोडक्ट जो है चाइना से या कोरिया से या पाकिस्तान से कहीं से भी जहां से हमें बेस्ट सोर्सिंग हो रही होती है, वहां से हम सोर्स करके अमेजोन भिजवा देते हैं। अब वो मार्केट प्लेस सिलेक्ट करना उस पीएल के एक्सपर्ट या फिर उस इन्वेस्टर का काम होता है कि ये वो यूके में लॉन्च करना चाहता है, सऊदीया में लॉन्च करना चाहता है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, व्हाटसोएवर। तो लेकिन इस बेसिकली इसमें होता क्या है, अपना ही हम ब्रांड लेते हैं जो चाइना से सोर्स कर ले। चाइना में आपको पता है हर मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, चाइना से ही मैन्युफैक्चर होकर आ रही होती हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वहां से हम फिर शिप करवाते हैं अपनी रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस में और फिर वहां जाके इसको सेल करते हैं। तो इस तरह करके इस मॉडल में, अब अगर हम देखें इन मॉडल्स में इन्वेस्टमेंट वाइज कैसे चलेंगे, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लेवल में, ऑब्वियसली जब हम अपना ही सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो जाहिर है ए टू जी चीजें हमें ही देखना पड़ेंगी। प्रोडक्ट की लिस्टिंग को लाइव करना, प्रोडक्ट को शिप करवाना, प्रोडक्ट को प्रिपेयर करवाना, प्रोडक्ट को पैक करवाना, उसको फिर लॉन्च करना, लॉन्च में जितने भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, उसके एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ। तो वो क्या हो गया, एक पर्सनल लेबल हो गया, इसमें जाहिर है इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद अगर हम तो Amazon FBA होलसेल मॉडल आ जाता है। इसमें हमने बेसिकली क्या करना होता है कि हमने ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल गोरमे है, ठीक है, गोरमे की प्रोडक्ट Amazon पे लिस्ट हुई हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने क्या किया, उसका सप्लायर ढूंढ लिया यूएसए में, सप्लायर नहीं मिला तो डिस्ट्रीब्यूटर देख लिया, नहीं तो होलसेलर देख लिया, उसके पास गए, हमने कहा कि हमें बल्क में ऑर्डर क्रिएट करना है इसका, तो हमें ये प्रोवाइड कर दी जाए अच्छी प्राइसिंग पे। जब वो होलसेल प्राइसिंग पे हमें प्रोवाइड करेगा, वो हम ले गए अमेजोन के पास और उस गोरमे की लिस्टिंग के साथ जो ऑलरेडी रैंक्ड थी उसके साथ जाके हम बैठ गए और अपनी प्रोडक्ट्स ले। तो इसमें हम लोगों को ना हमें अपना ब्रांड लॉन्च करना पड़ता है, ना हमें प्रोडक्ट लिस्ट करनी पड़ती है, ना हमें उसकी रैंकिंग का देखना पड़ता है। बस हमने क्या करना है, होलसेलर्स के पास जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाना है, वहां से प्रोडक्ट्स लेनी है और लिस्ट कर देना है और अमेजोन भिजवा देना है या फिर अपने फुलफिलमेंट चैनल में रखना है। तो ये चीज हो गई। अब ये हो गया सेकंड सेकंड पोजीशन पे आ गया इसमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जाहिर है इसमें प्राइवेट लेबल से कम इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद आ गया ऑनलाइन या रिटेल आर्बिट्राज। इसमें जी आप गए हैं थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स लेके, क्योंकि इसमें ये चीज आ जाती है कि आप जाहिर है ब्रांड के ओनर से परमिशन लेके नहीं बैठे हुए, ठीक है, इसमें आप किसी अप्रूवल के साथ नहीं गए हुए, आपको रिटेलर्स जो हैं वो बल्क में ऑर्डर क्रिएट नहीं करने देते। तो इस वजह से आप यहाँ से
थोड़ी-थोड़ी जहाँ-जहाँ से आपको मिल रही है प्रोडक्ट, वहाँ से आपने परचेज़ की और उसको जाके लाइव करवा दिया। तो यहाँ पे आपको इसलिए कम कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। ड्रॉप शिपिंग में आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं रिक्वायर्ड होती। जैसे आपको ऑर्डर आया, आपने क्या किया जी, सप्लायर के पास गए कि भई ये आपको तो पैसे मिल गए ना जब आपको ऑर्डर आया। आपने सप्लायर के पास गए, सप्लायर से कहा कि भई ये ऑर्डर है, इतने यूनिट्स हैं और इस एड्रेस पे शिप कर दो। तो आपको तो पैसों की वो ही नहीं हुई, आपको तो सीधा-सीधा प्रॉफिट ही आपकी जेब में आ गया। तो ड्रॉप शिपिंग में ये सीन हो जाता है। इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी में देखें, तो ऑब्वियसली जब हम अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं, शुरू के जितने बेतहाशा खर्चे होते हैं, लेकिन जब वो एक दफ़ा किसी ना किसी दिन, एक दफ़ा जब बिल्ड अप हो जाता है, तो ज़ाहिर है प्रॉफिटेबिलिटी देगा। लेकिन यानी कि थोड़ा टाइम लग के। उसके बाद अगर देखें होलसेल या अमेज़न एफबी होलसेल में, तो इसमें तो ज़ाहिर है हम जब जा ही रैंक प्रोडक्ट्स के साथ रहे हैं, तो हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख के, अच्छी सोर्सिंग करके ऐसी प्रोडक्ट्स चूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें प्रॉफिट है, तो ज़ाहिर है प्रॉफिट तो हमें मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज से, ड्रॉप शिपिंग से और प्राइवेट लेबल से कम मिलेगा। वो क्यों? ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये होता है कि हमें कोई अप्रूवल वगैरह तो नहीं रिक्वायर्ड होता। हम देख लेते हैं कि कुछ जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, उन्होंने डिस्काउंट पे लगाई हुई है, थोड़ी-थोड़ी इन्वेंट्री वहाँ से ली और लेके चले गए, बैठ गए। प्रॉफिटेबिलिटी हो गई हमारी। लेकिन होलसेल में ये है कि आप एक प्रॉपर अप्रूवल के साथ डिस्ट्रीब्यूटर से, ब्रांड से, हाँ, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिविटी मिल जाए तो फिर तो आपके मजे हैं। फिर तो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज से भी ज्यादा अपना प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं अमेज़न एफबीएल सेल में। लेकिन अब ड्रॉप शिपिंग की बात आ जाए, रिस्क फैक्टर देखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग ऑन रिटेल आर्बिट्राज में ज्यादा है और अमेज़न एफबीए होलसेल मॉडल जो है वो सेफेस्ट मॉडल है, क्योंकि आप इसमें अपना जो है अप्रूवल के साथ जा रहे होते हैं। प्रोडक्ट्स जो है आपने जो लिस्ट की हुई है उनको देख के जा रहे होते हैं कि उसकी सेल वगैरह अच्छी आ रही है या नहीं आ रही, या फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। वो सारा कुछ एनालिसिस करके ही आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसकी जो रिस्क फैक्टर है इस मॉडल में वो कम है एज कंपेयर टू अदर मॉडल्स। अब इसमें देख लेते हैं हमने सीखना क्या है। इंशाल्लाह जब हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा तो हम लोग इसको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का ये कोर्स होगा। तकरीबन हम 1 से 1.5 महीने में ही कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारी जो है प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल्स हम देखा करेंगे बच्चों को, जब स्टार्ट हो जाएगी इनकी हंटिंग वगैरह के क्लासेस, तो उनको जब एक्सपीरियंस करेंगे, जब उसको परफॉर्म करेंगे, तो वो उस ड्यूरेशन में चला जाएगा जो लास्ट के डेज होंगे। एक्सक्यूज मी मैम। मैं एंड में क्वेश्चंस लेते हैं आपके, ओके। बस थोड़ा सा बेयर कीजिए। अच्छा, उसमें हमने करना क्या है कि हमने आपको मैंने बता दिया कि अमेज़न एफबीए होलसेल होता क्या है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन तो हो गया। हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स हंट करनी है। अमेज़न एफबीए होलसेल में एक चीज याद रखिए कि आपका मेन एसेट जो होता है, आपका जो कुल असासा होता है, वो आपके प्रोडक्ट्स होती हैं, आपकी अच्छी सोर्सिंग होती है। जितनी अच्छी आप सोर्सिंग कर लेंगे, जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे, आप समझे उतने सक्सेसफुल है। तो ये चीज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आपने कौन सी साइट से जाके, किस तरह कौन कौन से वेज से आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, आपने उन प्रोडक्ट्स के फिर सप्लायर्स कैसे देखने हैं, कहाँ कहाँ से देखने हैं, क्या क्या टूल्स यूज करने हैं, उन टूल्स को फिर कैसे एवेलुएट करना है प्रोडक्ट को। ये सारा कुछ जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सीखेंगे। तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग इसको किस तरह लेके चलेंगे। अच्छा, जब हमने प्रोडक्ट्स देख ली, उसकी सोर्सिंग देख ली, तो ऑब्वियसली हमें सप्लायर से बात करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा? कांटेक्ट करना है ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से, उनके साथ कांटेक्ट किस तरह करना है, ये चीज हम सीखेंगे कि हमने उनके साथ कॉल पे किस तरह बात करनी है, अप्रूवल्स किस तरह लेना है, उनको कन्विंस किस तरह करना है। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में एक डिटेल्ड वे में सीखेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हम जो चीज परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे।
अच्छा जी, जो टूल्स हमने यूज करने हैं, जो एफबीए होलसेल में यूज होते हैं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो कीपा होता है। ठीक है, कीपा अगर आपको अच्छे तरीके से आ गया, आप प्रोडक्ट एनालिसिस में कीपा के थ्रू एक्सपर्ट हो गए, तो समझे आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट प्रोडक्ट हंटर बन गए हैं। तो इस वजह से ये हम सारे टूल्स जो हैं, ये हीलियम 10, जंगल स्काउट, एजी इनसाइट, एफबीए टूल किट, रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपको प्रोडक्ट्स की एनालिसिस किस तरह करनी है, इनका प्रॉफिट कैलकुलेट किस तरह करना है, इनकी सेल्स किस तरह निकालनी है, प्रोडक्ट की वैल्यूएशन किस तरह करनी है, प्रोडक्ट्स को हमने शीट को, प्रोडक्ट्स की अगर जो शीट हमें सप्लायर से मिलती हैं उसको कैसे वैल्यूएट करना है, ये सारा कुछ जो है हमने हम टूल्स के सेशन में जब हमारा होगा तो हम उसे डिटेल में एक एक टूल को देखेंगे, तो फिर हमें आइडिया होगा कि हमने टूल्स की हेल्प के थ्रू किस तरह एक्सपर्ट बनना है। इसके बाद फिर हमारा सेशन होगा जब हम लोग टूल्स भी देख लेंगे, प्रोडक्ट्स भी देख लेंगे, उन प्रोडक्ट्स की हंटिंग भी देख लेंगे, तो फिर सेलर सेंटर में आ जाएंगे। यानी कि अमेजोन, अब देखें ना, आप दराज पे देखते होंगे या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आप देखते होंगे ना कि प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई हैं अच्छी अच्छी सी, उनकी लिस्टिंग्स बनी हुई हैं, उनकी इमेजेस, उन पे अगर कोई डिटेल उसको क्या कहते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन है, तो वो डिटेल में किस तरह है, वो सारा कुछ कोई मैनेज कर रहा है, तो तभी आपको इतना प्लीजेंट वे में आपको एक्सप्रेस हो रहा है ना, आपको शो हो रहा है। तो उसको मैनेज कौन कर रहा है बैक एंड पे? हम उसी तरह सेलर सेंटर के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग को मैनेज करेंगे, उनकी शिपमेंट प्लान्स को मैनेज करेंगे, उनकी इन्वेंट्री लेवल को मैनेज करेंगे। अगर कोई इशू आ जाता है किसी सप्लायर को की वजह से, या फिर अगर आपकी लिस्टिंग की वजह से कोई इशू आ जाता है, तो अकाउंट की हेल्थ को मैनेज करेंगे। ये सारा कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप सेलर सेंटर में देखना होगा कि किस तरह हमने शिपमेंट प्लान्स बनाने हैं, किस तरह हमने प्रोडक्ट्स जो है सप्लायर से अमेजोन तक भिजवानी है, या फिर अमेजोन से उसको भिजवानी है अपने बायर को। ये जो जितनी भी चीजें हैं हम सेलर सेंटर के इंट्रोडक्शन वाले सेशन में देखेंगे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमने किस तरह सेलर सेंटर को मैनेज करना है। अगर आपको इंशाल्लाह जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आप क्लाइंट्स हंट करेंगे, जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अपनी स्किल्स के थ्रू अर्निंग करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी ताकि आप अपने आप को इतना कैपेबल कर सकें। उसके बाद फिर जब मैंने जैसे आपको बताया कि जब हमारा 1-1.5 महीने में हमारी कोर्स, हमारी क्लासेस एंड हो जाएंगी, तो उसके बाद प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे स्टूडेंट्स। उसमें क्या होगा कि आपको बाकायदा शीट्स बनाना सिखाया जाएगा कि किस तरह आपने हंटिंग की, अपनी प्रोडक्ट्स की, अपने सप्लायर्स की लीड जनरेट करनी है, ताकि आप इस तरह भी सर्विसेज दे सकें। अभी तो मैंने आपको असल बात तो बताई नहीं ना, कि आपने अपनी स्किल को सेल किस तरह करना है, यानी कि अपने आप को, अपनी एक एक चीज को आपने सेल करके आपने अर्निंग किस तरह करनी है। अभी तो मतलब समझे मेन चीज तो आपकी अभी रहती है एंड में, हम उसको भी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह अभी। इसके बाद जी हमने जब क्लासेस ले ली, सेशन अटेंड कर लिया, और जी हम एक्सपर्ट हो गए, अब हम बन गए हैं प्रो इन होलसेल एफबीए सर्विसेज। ठीक है, अब हम जाहिर है क्लाइंट चाहते हैं ताकि हम उसको सर्विसेज दें और अपना फर्स्ट डॉलर अर्न कर सकें, तो वो किस तरह करेंगे? उसके लिए हम आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बताएंगे जहां पे आप अपने अकाउंट्स के थ्रू, अपने प्रोफाइल्स के थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टर्स को टारगेट करेंगे, पिन करेंगे, ताकि वो आपकी आपके पोर्टफोलियो के थ्रू आपसे इंस्पायर होके आपको हायर करे और आप उसे सर्विसेज दे सकें और अपना डॉलर अर्न कर सकें। तो ये चीज तो हो गई। अब हमने देखना है कि यही हेलो। फील्ड क्यों। माइक म्यूट कर लें प्लीज, जिसका भी। मैम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते ना पहले। जी जी जी, अभी क्वेश्चंस लेते हैं आपके। मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस फील्ड के थ्रू आपने अर्निंग किस तरह करनी है, तो इसके बारे में ऑब्वियसली आप सब जानना चाहते होंगे। देखें, ये एक स्किल है, ठीक है, कोई वो नहीं है, सिर्फ कोर्स नहीं है ना, कोई आप समझें कि बस लर्निंग की कोई चीज है। ये एक स्किल है, ये एक महारत है, आपने ले ली,
आप इसकी एक एक चीज के थ्रू अपना डॉलर जो है वो अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो एक चीज है जो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है वो है आपकी कैपेबिलिटीज। आप कितना अपने आप को कैपेबल करके, अपने आप को एक्सेल करके, अपने आप को मनवा के अपने डॉलर के करीब हो सकते हैं। तो ये चीज आपने खुद ही दिखानी होगी। अब देखें, इस फील्ड में आपकी आपका एक एक स्टेप जो है आपको अर्निंग के करीब बना सकता है। आपने कोई प्रोडक्ट हंट कर ली, आपने उसकी कोई अच्छी बेस्ट सोर्सिंग ढूंढ ली, आप वो भी जाके बेच सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं जहाँ पे उनको प्रोडक्ट्स चाहिए, उनको सप्लायर्स चाहिए ऐसे जहाँ से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल रही हैं उनको अप्रूवल्स के लिए। आप इससे क्या, आप फॉर एग्जांपल आप में से कोई कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है, तो वो क्या करेगा, अपनी ये सर्विसेज दे सकता है और 100 या $150 अर्न कर सकता है एक अप्रूवल लेके। आप में से कोई सोर्सिंग में या सर्चिंग में अच्छा है, वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट सेल कर सकता है। एक प्रोडक्ट देख ली और उसकी बेस्ट सोर्सिंग ढूंढ ली और वो जाके $200 तक अप्रूवल के साथ जो है आप बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई परमानेंट क्लाइंट मिल जाते हैं A to Z सर्विसेज के लिए, यानी कि अकाउंट भी मैनेज करना है आपने, प्रोडक्ट भी और उसकी सोर्सिंग भी सारा कुछ, तो उसके आप 300 से $350 जो है रेट चल रहा है अपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का, जिसमें आप अमेजोन के सेलर सेंटर, अपनी प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, सारा कुछ सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो इस तरह करके इंशाल्लाह हम अपने आप को कैपेबल करेंगे कि हम उस टारगेट को अचीव कर सकें। और इससे रिलेटेड अब जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप वन बाय वन करके क्वेश्चंस कर लें तो फिर मैं आपको। जी मैम, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बताया स्टार्ट में कि हमने प्रोडक्ट सोर्स करनी है। जैसे हमें एक प्रोडक्ट मिल गया, हमें लाइक कॉस्टको है सप्लायर, वो मिल गया, तो हमने उसका होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर मतलब फाइंड करना है, तो वो किस तरह से करेंगे? देखिए, मैंने बताया कि कॉस्टको जो है वो खुद एक रिटेल स्टोर आवाज आ है, रही है? वो एक होलसेल है। तो आपको हेलो। ये सप्लायर मिला है, आप उससे प्रोडक्ट्स निकालेंगे, उनकी वेबसाइट से उनसे कांटेक्ट करके, उनकी कांटेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड होती हैं या मैम, उनकी आपकी वेबसाइट, आवाज नहीं आई। उनकी वेबसाइट पे लिस्ट होती हैं प्रोडक्ट्स, तो वहां अच्छा से आप उनसे प्रोडक्ट निकाल के वो फिर हम amazon के साथ रिलेट करेंगे इन मैम, आवाज डिफरेंट क्लियर नहीं आई आपकी, सॉरी। डिफरेंट टूल्स के साथ। फिर हम देखेंगे कि amazon पे वो कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हमें दे रही है, तो उस तरह करके फिर हम उधर से प्रोडक्ट्स जो है वो, कॉस्ट को कोई प्रोडक्ट नहीं है, कॉस्ट को एक सप्लायर है जहां से प्रोडक्ट्स हमने लेनी है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और मैम क्वेश्चन ये है कि हमने जब प्रोडक्ट मतलब लिस्ट करनी है, तो मतलब ऑलरेडी सोर्स कर लेनी है हमने, तो सप्लायर से चैट करके क्या कहना है कि हमारे वेयर हाउस में मतलब भेज दो, या FBA कर दो, उसको क्या कहना है हमने? ये ये तो थोड़ा सा जाहिर है, एक्सप्लेन हम करें। देखें ये सारी चीजें डिटेल में, कोर्स है किस लिए, बेसिकली यही चीज लर्न करने के लिए है ना, कि हमने ये स्टेप्स किस तरह परफॉर्म करने हैं, हमने किस तरह प्रोडक्ट सप्लायर से लेके amazon भिजवानी है या अपने वेयर हाउस में भिजवानी है। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स में देखेंगे कि किस चले तरह मैम, हमने। थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं एक्सप्लेन डीपली ना करें, थोड़ा सा बता दें मतलब हम कैसे उसको कहेंगे कि FBA करना है हमने इसको, तो अपने मतलब अमेजोन के वेयर हाउस में मंगवाना है, किस तरह से मंगवाएंगे? एक टिप जाहिर दे है, दें। शिपमेंट प्लान बनाएंगे, उसके लिए शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे, उधर से फिर amazon के कैरियर पार्टनर UPS या फिर फेडेक्स, कोई भी USPS जाएगा और वहां से इन्वेंट्री लेके amazon के वेयर हाउस लेके जाएगा। अगर हमारा बंदा मतलब फिजिकल जाके सप्लायर से उठा के अमेजोन FBA कर दे, तो वो भी ठीक रहेगा क्या? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे तभी वहां से प्रोडक्ट जाएगी और amazon आएगी ना। नहीं, मेरा मतलब कहने का, अगर बंदा UK में फिजिकल रह रहा है और वो सप्लायर हाँ, जैसे वो कोई आपकी भी। सोर्सिंग में हेल्प आउट कर सकता है, आपको सप्लायर्स वगैरह में, आपकी हंटिंग में, उन सप्लायर से कम्युनिकेट करने में आपको हेल्प आउट कर सकता है। अच्छा मैम, FBA में कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए फर्स्ट में, जो हमने एज अ फ्रेश न्यू अकाउंट जी, लिस्ट करनी है? इसमें हाँ, ये हम देखेंगे उसमें अपने कोर्स में, लेकिन आपको मैं बेसिक्स बता दूं। हमने किचन सप्लाईज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गई,
या फिर होम एंड किचन हो गया, ग्रोसरी आइटम्स का खैर फॉरेन से अप्रूवल नहीं मिल जाता, वो गेटेड होती हैं अपने अकाउंट पे। बेबी प्रोडक्ट्स भी गेटेड होती हैं। आप ऑफिस सप्लाईज में जा सकते हैं, किचन एंड होम प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? ये आपको बता देंगे। जी, कौन ट्वेंटी सी टू सिटी को में? 22 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब लोकेशन कौन सी है आपकी ऑफिस की? हाँ जी, सलामकुम। किसी और का क्वेश्चन है तो बताएं। जी मैम। हाँ जी, वालेकुम हेलो। सलाम। जी मैम, ये अनगेटेड और गेटेड प्रोडक्ट क्या होती है? देखें, जिस पे अमेजोन हमें अप्रूवल दे देता है लिस्ट करने के लिए, और ब्रांड की तरफ से भी वो अप्रूव्ड प्रोडक्ट होती है कि अमेजोन पे हम उसे लिस्ट कर सकें, वो अनगेटेड होती है, यानी कि उस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही। ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट जिसके लिए अमेजोन भी अप्रूवल रिक्वायर्ड कर रहा हो और ब्रांड की तरफ से भी अप्रूवल रिक्वायर्ड हो, वो गेटेड प्रोडक्ट होती है। उसके लिए हमें अमेजोन की भी परमिशन रिक्वायर्ड है और उस ब्रांड से भी। वो हम किस तरह करेंगे? इनवॉइसेस के थ्रू, प्रोडक्ट के इमेजेस के थ्रू, इस तरह। ओके मैम। मैम फर्स्ट हमें सोर्सिंग करनी चाहिए, मीन्स के पहले सप्लायर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, देन हंटिंग करनी चाहिए, या देखिए, हमें पहले हंटिंग करके? हाँ, जी। आप रिवर्स, इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। आप रिवर्स सोर्सिंग के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन जो इजीएस्ट वे है आजकल जो है चल रहा है, और जो मतलब बहुत कन्वीनियंट भी है, आप प्रोडक्ट से सप्लायर की तरफ जाएं तो वो आपका एक तो टाइम भी बचा देगा कि भाई आपने प्रोडक्ट पहले देख लिया अमेजोन पे कि ये प्रॉफिटेबल भी है, इसके सप्लायर्स भी सही बैठे हुए हैं, इस पे जो बाय बॉक्स रोटेशन है वो भी सही हो रही है, तो मैं अब इसके ना सप्लायर देखती हूँ कि इसका मुझे कोई अच्छा प्रॉफिटेबल जो है ना, अच्छी सोर्सिंग इसकी मिल जाए। तो वो एक तो हमारा टाइम बचा देगी कि हम जाएंगे और उसका गूगल के थ्रू या जहां से भी उसका सप्लायर देख लेंगे। दोनों, वैसे दोनों तरीकों के अपने ही बेनिफिट्स हैं। इसमें ये हो गया, लेकिन अगर हम किसी सप्लाई ऐसे मैनुअली सप्लायर्स के थ्रू प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो हो सकता है कि हम एक ही प्रोडक्ट देख रहे हो लेकिन उसके पास काफी सारी प्रोडक्ट्स निकल आए। तो ये चीज दोनों में मैटर करती है, लेकिन इजीएस्ट वे या फिर क्या कहना चाहिए कि क्विकेस्ट वे, वो प्रोडक्ट टू सप्लायर है। बट अगर हम लोग प्रोडक्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं और हमें ब्रांड या सप्लायर से अप्रूवल नहीं मिलता, तो हमारी वो मेहनत तो ज़ाया होती है। नहीं, आप उसके लिए फिर देखिए, अगर आपको ब्रांड नहीं अलाउ कर रहा, आप उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर देखें। डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलमोस्ट अलाउ कर देते हैं। अगर नहीं करता तो आप उसके साथ फिर यही तो चीज हमने देखनी है कि इतना कम्युनिकेशन हम लोग अपनी गुड करें कि उसको कन्विंस कन्विंस कर सकें कि वो हमें अप्रूवल दे। वो नहीं देता अप्रूवल तो हमें बताए कि भाई उसका कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है जो हमारे रेलेवेंट एरिया में है, जो हमें अप्रूवल दे सकता है और हमारी कैटेगरी, हम उसको लालच देंगे ना। ये सारी चीजें होती हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली, हमने किस तरह लेके चलना है, कौन कौन से वेज, कौन कौन से स्कीम्स के थ्रू हमने सप्लायर्स को अप्रोच करना है, उनसे अप्रूवल लेना है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि मिल जाते हैं, या फिर यूं करते हैं कि हम उन्हें क्वांटिटी का लालच देते हैं कि भाई हमने आपसे इतनी क्वांटिटी परचेज करनी है, हमें अप्रूवल दिया जाए। वो नहीं देता तो उससे रिलेटेड फिर और सप्लायर ढूंढ लेते हैं। मैम, ये डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर में क्या डिफरेंस है और रिटेलर में? रिटेल में ये होता है कि आपको एक तो बल्क में वो नहीं ऑर्डर करने देंगे, और रिटेल वाले जो होते हैं वो एंड यूजर को प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए या सप्लायर्स हो गए, ये बी टू बी चल रहे होते हैं, यानी कि बिजनेस प्रोवाइडर्स को जो आगे हम जैसे हम एज अ रिटेलर जाएंगे amazon सेलर सेंटर पे, जो हम एज अ सेलर जा रहे हैं, हम रिटेलर जा रहे हैं, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट किसी सप्लायर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करनी है वो हम एंड यूजर को प्रोवाइड करने के लिए परचेज कर रहे हैं। तो इस तरह करके जो रिटेलर होता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो बल्क में काम कर रहे होते हैं, वो बी टू बी काम कर रहे होते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, मतलब हम सप्लायर से ज़्यादा बल्क में नहीं उठा सकते माल।
नहीं, सप्लायर से ले सकते हैं, रिटेलर से नहीं ले सकते। मतलब सप्लायर कैसा होता है, मतलब कि कॉस्टको सप्लायर है या वॉलमार्ट सप्लायर है या रिटेलर है? वॉलमार्ट रिटेलर है, ठीक है। amazon रिटेल है, वॉलमार्ट रिटेल है। मतलब हमने अगर फर्स्ट में लिस्ट करना है आज ही, मतलब न्यू अकाउंट है, तो उस पे कितनी क्वांटिटी हम एफबीए करें ये तो आप पे मिनिमम? डिपेंड करता है, आप कौन सा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उसका एमओक्यू क्या है। अगर आपको ब्रांड ने इतना एमओक्यू दिया है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, तो आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे ठीक है। प्रोडक्ट जैसे स्टार्ट में तो जो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, इतनी बल्क में आप ऑर्डर ना क्रिएट करें। 20 to 30 यूनिट्स आप एक एसकेयू के लेके जाएं तो वो सेफेस्ट मोड होता है। वो भी जो सेल हो रहा हो, मतलब जिसको सेल आ रही हो अच्छी खासी, वो लिस्टिंग। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। मैम बहुत ही मैम जो प्रश्न आप है बता रही हैं कि हमने 20 to 30 यूनिट लेके जाने चाहिए, तो जी जी, हमें क्या अमेज़न जो है ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर हमें इनवॉइस देगा अनगेटेड के लिए? अगर तो वो गेटेड हो। इनवॉइस अगर आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका राइट बनता है कि वो आपको, उसकी जो इनवॉइस होगी वो अमेजोन के पास एक्सेप्टेबल होगी। जब वो एक्सेप्टेबल होगी तो जाहिर है वो हमें अनगेट करवाने में हेल्पफुल होगी। हम उससे पूछेंगे ना कि भाई जो हम लोग प्रोडक्ट आपसे परचेज कर रहे हैं वो हम लोग अमेजोन पे सेल करेंगे, तो हमें इनवॉइस का, या अमेजोन कभी भी हमसे इनवॉइस का क्वेश्चन करता है तो आपकी इनवॉइस वर्केबल है या नहीं, तो वो हमें बताएंगे कि हाँ या ना। तो जैसे कि ब्रांड का एमओक्यू हाई होता है, तो आप कह रही हैं कि हमें जो है ना पहले 20 to 30 यूनिट लेने चाहिए, तो फिर वो हमें ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर देगा हमें 20 to 30 यूनिट? हाँ जी, मैंने यही कहा ना कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के डिफरेंट एमओक्यूज होते हैं, वो वेरी करता है। तो जिसका हाई एमओक्यू हो तो वो तो नहीं देगा फिर हमें? हाँ, वो तो जाहिर है नहीं देगा, आप फिर उसके लिए कोई और डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे। तो अस्सलाम अगर वालेकुम हमने मैडम। टेस्टिंग के वालेकुम लिए सलाम। लेने हो तो 10 यूनिट के लिए इनवॉइस देगा अनगेटेड करवाने के लिए, कि हमने पहले अनगेट करवाने हैं फिर उनसे बल्क में आवाज नहीं परचेज? आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ कि हमने अगर पहले 10 यूनिट लेके टेस्टिंग के लिए भेजने हो तो वो हमें देगा इनवॉइस, कि हमने फिर बाद में बल्क में परचेज करना उनसे हाँ जी टेस्टिंग के लिए? हमें अस्सलाम देगा? वालेकुम मैडम। जी, वालेकुम सलाम। मैडम मैंने ये जो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है मैंने डिजी स्किल से कंप्लीट कर लिया है। सही। लेकिन मैं हर एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, जैसे कि हंटिंग जी या होलसेल वगैरह जो भी टिप्स हैं जी उसमें जी, एक एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। और फिर जब मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा तो मैं एज अ फ्रीलांसर काम करूंगा। सर्विसेज, हाँ जी ठीक है सर। ठीक जी है जी, मैडम, जब स्किल शार्प हो जाएंगी तो मैं फिर थोड़े अरसे के बाद मैं होलसेल की तरफ इंशाल्लाह आ जाऊंगा। ये मेरा प्लान है। सही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कोर्स मेरे लिए फायदेमंद होगा कि नहीं? मैं मतलब ये है कि मैं इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूंगा। कोर्स तो मैंने कर लिया है, मैंने सही कंप्लीट है, कर लिया है। ठीक है, तो आप लेकिन ऐसा करें, मैं आपने आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की इसकी। आप ऐसा करें कि आप हमारे जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपकी तो बल्कि जब आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी उससे पहले ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे तो वो तो आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी। पहले तो ठीक मेरा, है मैंने हाँ, पहले ठीक तो है मेरा जी, ये लेकिन मेरे क्वेश्चन है। साथ टूल्स का मसला था, कोई चीज़ का मसला था, लेकिन टूल्स टूल्स हम ने लोग मुझे। हाँ जी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि टूल्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, इस कोर्स का पार्ट होंगे। कोर्स फी में जब आप लोग एनरोल होंगे तो जी उसमें जी। ही आपकी ये जो टूल्स भी है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो जो Amazon FBA होलसेल में हम लोग यूज करवाएंगे, तो उसकी भी आप लोगों को एक्सेस दी जाएगी प्रीमियम मोड की इंशाल्लाह। मेरा मकसद ये है कि प्रैक्टिस तो मैंने थोड़ी थोड़ी कर ली है हम्म इन चीज़ों पर, लेकिन मेरे साथ रजिस्टर टूल्स एक नहीं थी और हम्म, एक ज़्यादा आइडिया नहीं था प्रोडक्ट हंटिंग का कि किस कैटेगरी में या किस चीज़ की हंटिंग करें।
जी, या जी। मेरे साथ अभी क्लाइंट मौजूद भी नहीं है हुँ, हुँ। इंस्टीट्यूट, इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि जी, मुझे जी। क्लाइंट ज़्यादा मिले और हाँ प्रैक्टिस जी। मुझे ज़्यादा, मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करूँ। जी, ज़रूर इस चीज़ पे हम लोग वर्क करेंगे और आप लोगों को जी लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। ये हमारे इंस्टीट्यूट की ब्यूटी है कि हम लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। जब भी कहीं पे भी स्टूडेंट स्टक होते हैं तो हम उनके लिए अवेलेबल होते हैं। उनको जिस भी तरह की गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है और क्लाइंट ग्रैबिंग के लिए भी जो भी जिस तरह की भी उनको क्यूरीज हम्म होती हैं सॉल्व आउट करने के लिए हेल्पफुल हम प्रोवाइड और करते हैं। मैम फीस कितने लेते हैं कोर्स की? ये मुझे आइडिया नहीं है, ये आप जो आपको ठीक इससे ठीक है। एंटरटेन कर रहे हैं उनसे पूछिएगा। ओके ओके। फिजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका? ये फैसलाबाद में। मैम मंडी बॉलदीन में कोई ब्रांच है आपके इंस्टीट्यूट की? नहीं, नहीं। अच्छा, कोई नेक्स्ट प्लान है बनाने का फ्यूचर में? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी क्योंकि जी। आपको पता है कि ऑनलाइन का दौर चल रहा है तो इस वजह से अभी ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं, लेकिन फिजिकल हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो वहाँ फैसलाबाद में। आप ये मैम कब कर फैसलाबाद रहे में हैं किस जगह? मैम? आपके साथ एड्रेस शेयर कर देते हैं ठीक ग्रुप है में मैम, ये जहाँ कर पे दें। आपके साथ लिंक शेयर किया गया। चलिए ठीक है। और मैम फीस का किस तरह है आपका, वो भी बता दें। फीस भी आपको वही बताएंगे, मुझे आइडिया अच्छा नहीं। हाँ जी। ठीक। और क्लासेस का टाइम टेबल? क्लासेस यूं हुआ करेगी कि वीक में 3 डेज होंगी। हम हम्म, टाइम जो है आप लोगों की सबकी रजामंदी से जिस तरह, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ जॉबियंस होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्क पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, तो सबकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही टाइम मैनेज किया जाएगा ताकि सबके लिए इजी हो। और साथ में रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। ये फैसिलिटी भी होगी कि खुद किसी की कोई क्लास मिस हो गई है तो वो उन रिकॉर्डिंग्स के हेल्प से अपने सेशन को देख सके और लर्न कर सके। मैडम साहब मेरा सवाल ये है जी, जी। कि मैम इसमें जो प्रोडक्ट हम वेयर हाउस पे भेजना चाहते हैं, हमें जी, कैसे जी। पता चलेगा कि इतने वेयर हाउस हैं यूएसए में, ये कौन आपको, से वेयर हाउस? हाँ, ये आपको बताया जाएगा। जैसे अब मैं जितने टाइम से काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों को वेयर हाउस बता दूंगी। नहीं तो आप खुद गूगल पे सर्च करके उसकी ऑथेंटिसिटी भी आपको बताई जाएगी कि किस तरह आपने किस वेयर हाउस की ऑथेंटिसिटी देखनी है, इसके साथ काम करना है, इसके साथ कम्युनिकेट करना है। ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह कौन सा वेयर हाउस हमारे लिए सूटेबल होगा। अगर हम किस स्टेट में में काम करते हैं, यानी कि किस स्टेट में सप्लायर से हमने प्रोडक्ट लिए तो उसको कहाँ भेजेंगे तो हमें टैक्स नहीं लगेगा, ये सारा कुछ हम देखेंगे इंशाल्लाह। सही सही। और इससे पहले प्रेप सेंटर पे भी भेजना जरूरी होता है? ये प्रेप सेंटर की बात कर रही हूँ, वेयर हाउस 3PL लॉजिस्टिक की प्रेप सेंटर ही होता है सारा कुछ। अमेजोन का जो अपना वेयर हाउस होता है मैम वहाँ? कितने मंथ का अमेजोन, ये मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का है। और अमेजोन के वेयर हाउस की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि इसमें ये होता है कि कुछ सप्लायर जो होते हैं वो हमें ये फेवर दे रहे होते हैं कि वो डायरेक्टली अमेजोन शिप कर देंगे। तो उसके लिए जो शिपमेंट प्लान क्रिएट किया जाता है अमेजोन से, उसको आपको क्लास में डिटेल में आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और दूसरी बात जो मैं भूल गई आपको बताना है कि हर संडे हमारी प्रैक्टिकल लैब हुआ करेगी जिसमें स्टूडेंट्स की स्क्रीन शेयर करके उनकी जो भी क्यूरीज होंगी हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। और जिस तरह सेलर सेंटर में शिपमेंट प्लान्स वगैरह क्रिएट करना, ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को ये डेमोस प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस हो और आप लोगों की लर्निंग हो और आपको कोई भी इशू ना आए। जबरदस्त। प्रैक्टिस इसमें के लिए आर्बिट्राज हमें भी सेलर कवर सेंटर करवाया प्रोवाइड जाएगा? किया जाए। हाँ जी। इसमें मैंने कहा ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कवर मैम करवाया प्रैक्टिस के जाएगा लिए कोर्स में? प्रैक्टिकल ही होता है असल चीज तो, ताकि तो हम मतलब देख लेंगे, अगर आप लोगों की होगी डिमांड, काफी सारे स्टूडेंट्स हुए जिन्होंने ऑनलाइन आर्बिट्राज के भी इंटरेस्टेड हुए, तो हम होलसेल के कोर्स में उसको भी स्टार्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, हम उसकी भी आपको प्रिविलेज दे देंगे।
जी पहले तो प्रैक्टिकल के होल लिए सेलर सेंट्रल भी हमें प्रोवाइड किया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होता कि सेलर सेंटर प्रोवाइड किया जाए। ऑब्वियसली हर सेलर सेंटर की एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो इसी चीज की मैंने इसलिए बोला कि आपकी स्क्रीन शेयर करके आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की एक्सेस दी जाएगी, लेकिन सेलर सेंटर तो नहीं प्रोवाइड किया जा सकता ना। ये मैडम हमें डेमो सेलर सेंटर भी बन जाता है इंडिया पे हाँ, ये। वो अब इतना इजी नहीं होता, लेकिन उसके लिए भी अमेजोन की वेरिफिकेशन और सारा कुछ रिक्वायर्ड होता है, तो वो एज सच इतना कोई इजी नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाह रहे होंगे तो उसके लिए आप अपना अकाउंट क्रिएट करके उस पे भी डेमोज कर सकते हैं। वो तो जी जी। आपकी अपनी विल है, वो अपनी विल है आपकी। जैसे हम ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स करवा रहे हैं, तो उसमें हमने बच्चों के सेलर सेंटर्स और बैंक अकाउंट्स ये सारा कुछ क्रिएट करवा के उनको लाइव परफॉर्म भी करके दिखाया और उनके अकाउंट्स भी क्रिएट करवाए हैं, तो उस पे वो अब जो है अपनी ये करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। उस पे तो मैडम रिक्वायर्ड होता हम है तो ना हमारे ऑनलाइन आर्बिट्राज में, तो क्योंकि उसमें मोस्टली अपना ही बिजनेस करना चाह रहे थे, तो उसमें फिर हमने ये किया कि अभी से ही समझे कि कोर्स का आधा ड्यूरेशन जो है कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग उसमें ना, तो अब उनको सेलर सेंटर वगैरह क्रिएट कर हो गए उनके, अब उसी पे ही वो अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी करेंगे, और जब वो प्रैक्टिकल उसमें आएंगे परफॉर्मिंग पोजीशन में, तो वो फिर स्टार्ट कर देंगे उसी पे ही। तो ये उनको एज मैडम मिल सकता है। असल चीज तो होल सेल नहीं होती, होल सेल एफबीए, ये हाँ, आर्बिट्राज तो ये आ ही जाता है। इसमें ये है कि होलसेल एफबीए सेफेस्ट मोड है। ऑनलाइन आर्बिट्राज थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन होलसेल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, आर्बिट्राज में कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो इस वजह से वो फिर हर किसी की अपनी विल है कि कौन किस तरह किस मॉडल को प्रेफरेंस देता है। कि हम तो होल सेल आर्बिट्राज किस तरह मतलब कि ये थोड़ा सा रिस्की है? इसमें आईपी कंप्लेन का इशू हो जाता है, प्रोडक्ट कि हमें अप्रूवल नहीं मिला तो हम उसको जाहिर लिस्ट नहीं कर सकते, तो अब परचेज कर ली तो अमेजोन भी इनवॉइसेस जो है रिटेल स्टोर्स की एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, वो फिर हम उसको टैकल नहीं कर सकते इसमें। ये भी वो ड्रॉप शिपिंग की तरह ही है मेरे ख्याल है, रिस्की हाँ, मॉडल है। काइंड ऑफ। होल सेल और पीएल बेस्ट है, हाँ जी, ऐसा ना मैडम सर? हाँ यूं कह सकते हैं कि सेफेस्ट मोड है, और लॉन्ग टर्म अगर लेके चलना चाहें तो होलसेल और प्राइवेट लेबल है। हाँ जी हाँ जी। प्रेफरेंस यूएसए को इसलिए दी जा रही है, यूके में भी हो रही है, होलसेल कर रहे हैं, लेकिन वहां पे विजिबिलिटी थोड़ी कम है, तो इस वजह से लोग सारे यूएसए की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, और ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट पे प्रोडक्ट ढूंढने से लेकर पहली सेल लाने तक का ये कितनी ही देर का टाइम पीरियड होगा इस पे होलसेल ये मॉडल तो में? देखें, हाँ मेरी बात सुने, ये तो आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है ना, ढूंढने से अब जैसे आप कह रहे हैं, हो सकता है कि आप अभी बैठे बैठे सर्च करें, सर्चिंग स्टार्ट करें और प्रोडक्ट ढूंढ लें, उसकी फिर सोर्सिंग भी ढूंढ लें एक ही दिन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रो केस है, आपने एक ही दिन में प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया, सोर्सिंग भी ढूंढ ली उसकी, अब उससे अप्रूवल लेना है। अप्रूवल के लिए आप कुछ सप्लायर जो है वो विद इन 24 आवर्स ही आपको अप्रूवल दे देते हैं, कुछ जो है वो अपना पूरा प्रोसीजर करके आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, आप उसको फिल करेंगे, वो आप उनको सबमिट करवाएंगे, फिर वो आपसे टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मांगेंगे, फिर आप उनको वो देंगे, उसके बाद वो आपसे एसीएच यानी कि अपने आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह का फॉर्म फिल करवाएंगे, फिर आप उनको देंगे फिल करके, वो पूरी वेरिफिकेशन करके फिर आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव करके देंगे विद इन अ वीक। उसके बाद फिर आप उनसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी कि आपका एक हफ्ता तो यूं गुजर गया। उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस किया और उसके उन्होंने शिप कर दिया या पहले रेडी किया, 2 दिन उन्होंने रेडी करने के लिए ले लिए, तो फिर आपने अमेजोन से शिपमेंट प्लान क्रिएट किया, तो वहां से फिर इन्वेंट्री अमेजोन तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन ले लेती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लाइव होना स्टार्ट हो जाती है। तो समझने आपके 1-1.5 हफ्ते का ये सारा प्रोसीजर है। और इसके अंदर ये सप्लायर ढूंढने का क्या तरीका हो सकता है, यानी कोई लिस्ट वगैरह होती है या मैनुअली हाँ, गूगल पे इस जाके नहीं नहीं तो नहीं सर्च इसमें वगैरह? ये देखें, मैनुअली भी हम सिखाते हैं, हम डिफरेंट वेज मैनुअली भी लेके जाते हैं, लिंक्डइन के थ्रू भी सिखाते हैं, टूल्स के थ्रू किस तरह हमने सप्लायर्स ढूंढने, वो सारा कुछ इंशाल्लाह आप इस कोर्स में देखेंगे
तो ज़रूर आपकी लर्निंग होगी कि किस तरह हमने सप्लायर्स को मैनुअली भी और टूल्स की हेल्प से भी फाइंड आउट करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।